I start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today we are going to discuss our 10th lecture. हम आज 10वां लेक्चर अपना डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले हम 9 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। इन आवर प्रीवियस 9 lectures we have discussed about different things, different topics, different ingredients of an essay। हम उस पर 9 लेक्चर डिलीवर कर लिए हैं। सबसे पहला हमारा लेक्चर था, मैं आपको बताते चलूं ताकि आपको याद रहे कि सबसे पहला हमारा लेक्चर था जिस पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस किया है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम वो कर लें तो हम 80% श्योर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कि हम उनमें से कोई एक टॉपिक आ जाएगा। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में उठाकर देख लें, आप पेपर पास पेपर उठाकर देख लें तो उनमें से कम एक दो टॉपिक जरूर आया हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, उस बेस पर मैंने आपको 8 से 10 टॉपिक्स बताए हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वहां से आप देख लें। सेकंड लेक्चर टॉपिक सिलेक्शन पर है। अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे या बुरा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे वो आपकी पास और या फेल होने में आपको किरदार अदा करेगा। ठीक है, उसका जरूर इंपैक्ट होते हैं पास और फेल होने पर। ठीक है, बहुत अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करेंगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपकी एलोकेशन में एक एक मार्क मैटर करता है। तो कैसे अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करना है और कौन सा टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना, ये मैंने आपको लेक्चर 2 में बता दिया है। लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया है कि एक टॉपिक जब सिलेक्ट हो जाएगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, उसकी डिकोडिंग कैसे करनी है। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अपने उस पर पॉइंट बना सकेंगे, रेलिवेंसी ला सकेंगे, कोहेरेंस ला सकेंगे। अगर आपको टॉपिक की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप पॉइंट्स भी बना नहीं सकते। पॉइंट्स नहीं बनेंगे, आपके आउटलाइन नहीं बनेंगे, आउटलाइन नहीं बनेगी तो आपका मेन एसे के पैराग्राफ्स नहीं बन सकते। तो इसलिए डिकोडिंग ऑफ टॉपिक बहुत जरूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, पॉइंट्स बनाएं, आउटलाइन बनाएं। ठीक है, इस पर भी मैंने आपको लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं। थर्ड लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया है थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है। फोर्थ मैंने डिस्कस किया है आपको कि आउटलाइन मेकिंग कैसे करनी है। फिफ्थ डिस्कस किया है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे बनाना है। सिक्स मैंने डिस्कस किया आपको कि आपने मेन बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, सेवन मैंने आपको डिस्कस किया है कि कंक्लूजन को आपने कैसे लिखना है, अपने कंक्लूजन में क्या क्या बातें लिखनी है। आपको ये ध्यान में रहे कि 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप पास नहीं हो सकते। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक कंक्लूजन में। जहां पर देखिए वो पास फेल का डिसाइड कर लेता है। फिर कितने मार्क्स देने हैं वो आपका एक्सपोजिटरी या फिर मेन बॉडी पैराग्राफ पढ़ के आपको देख लेता है कि कितने मार्क्स देने हैं। तो आपको कैसे वो लिखने हैं उसको आपको मैंने आपको एक आर्ट बताया है कि एक प्रोसीजर बताया, एक प्रोसेस बताया है, वो फॉलो करें तो आपको लिखना इजीली है वो। ठीक है, बाकी आप 80% आप अगर उस पर फॉलो करें तो आपको इजीली हो जाएगा। 20% आपकी मेहनत है तो वो वीडियोस देख ले, आपको पता लग जाएगा कि आपने इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। अब आ जाती है बात कि क्या चीज को अवॉइड करना है कि ऐसे में नहीं लिखना किसी भी सूरत में। ठीक है, वो क्या चीज है उस पर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो आपने बिल्कुल नहीं लिखना। जैसे आपने प्रोनाउंस यूज नहीं करने, आई, वी, यू, इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने। ऐसे में आपने कोशिश करनी है वन सेल्फ लिखना है। ठीक है, ऐसे कोई समवन, समबॉडी ऐसे यूज करने आपने आपने डायरेक्ट प्रोनाउंस यूज नहीं करने। फिर अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशंस, आपने एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी। मैं अपने हर लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आपने यूएन कहना है तो यूनाइटेड नेशंस कहना है, यूएन नहीं कहना। ठीक है, यूएन नहीं लिखना। फिर अवॉइड स्वीपिंग स्टेटमेंट, आपने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी। ठीक है, आप ऐसी कॉलोनियल लेगेसी पर बात कर रहे हैं, आपको खुद भी ना पता व्हाट इज कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है ना, हर बात पर लोग को ये लफ्ज अच्छा लगता है कॉलोनियल लेगेसी, वो उस पर हर जगह लिख देते हैं कॉलोनियल लेगेसी। ये देखना है कि वो रेलिवेंट हो, आपने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी। फिर राइट सिंपल एंड रेलेवेंट, आपने कोशिश करनी सिंपल लिखना है। जरूरी नहीं कि आप बड़े कम्प्लेक्स वर्ड्स लिखें, कोई उसको आप उसको टेस्ट शुरू कर दें, आप इतनी ऐसी कैब लिखें जो उसको भी ना पता हो। जरूरी नहीं है। आपने लिखना है फ्लॉलेस, अपनी इंग्लिश लिखनी है, उसमें फ्लॉस ना हो, उसमें कोई गलतियां ना हो। ठीक है, आपने और रेलिवेंट लिखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंट लिखना है, आपने टॉपिक से आपको आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो आर्गुमेंट्स हैं, दे मस्ट डायरेक्टली हिट द टॉपिक। फिर राइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस, कोशिश करें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस लिखें। इवन आउटलाइन में लोग फ्रेजेस लिखते हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सेंटेंसेस में लिखें। आप मेरा आउटलाइन वाला लेक्चर देखें, वहां आपको समझ आ जाएगा व्हाट आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि आउटलाइन आप उठाएंगे वहां आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि क्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस हो सकते हैं। फिर मेंटेन कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइज वेल, आपने कोहेरेंस को मेंटेन करना है, आपने उसको ऑर्गेनाइज वेल करना है। कैसे मेंटेन आपने कोहेरेंस को मेंटेन करना है, कैसे रेलेवेंसी लेके आनी है, कैसे आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, इस पर मैंने 9th लेक्चर दिया है, आप वो देख लें, आपको सारा समझ आ जाएगा कि ऐसे के ऑल 5 पार्ट्स पर। ठीक है, आपने रेलिवेंसी कैसे लेके आनी है, मैंने
अपना थर्ड लेक्चर डिलीवर किया है या फोर्थ लेक्चर डिलीवर है, उसमें मैंने एसए के ऑल 5 पार्ट्स पर मैंने डिस्कशन किया कि इनका होना जरूरी है अगर आपको अपना एसए पास करना और फिलिंग करनी है। फिर मेंटेन कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइज वेल, ये हो गया। नो रेपिटेशन ऑफ थॉट्स, आपने रेपिटेशन ऑफ थॉट्स को नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि अगर आप फिलिंग के लिए आप एक बात को बार बार पैराग्राफ में कह रहे हैं, अगर उसने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए आपके और उसमें वही रेपिटेशन ऑफ थॉट्स हुए और सिर्फ उसमें और बाकी कहीं ना हुए, आपने उसको डॉज करने की कोशिश की, तो आप याद रखना वो आपको फेल कर देगा। ऐसा रिस्क नहीं लेना आपने, ठीक है। फिर सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू आउटलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आउटलाइन जब वाला लेक्चर दिया उसमें भी बताया, मेन बॉडी पैराग्राफ में भी बात बताई है कि वहां जो आउटलाइन में पॉइंट होंगे वहां 15th पॉइंट है तो यहाँ 18th पैराग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, ठीक है, 18th नहीं, 2 ऐड कर लो, 17th बनेगा, ठीक है, और उधर तो 15th है। कैसे बोला, आपका पहला इंट्रोडक्शन होगा, उसका आउटलाइन से कोई ताल्लुक नहीं है अगर ऑर्डर की बात की जाए तो, अदरवाइज पूरा इंट्रोडक्शन आपका आउटलाइन ही होती है, ठीक है। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ को आप आउटलाइन में लिखते नहीं है, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ जो होता है वहां आपका, यहाँ का मेन बॉडी पैराग्राफ जो थर्ड पैराग्राफ होता है वहां आउटलाइन का फर्स्ट पॉइंट होता है आपका। तो इस तरह का 15th आपका 17th बना, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने, बिल्कुल भी आपने ना इस बात से हटना नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आपने कोई एक यूनिक बात की हो, कोई ऐसी बात जिसको आउटलाइन में समझ ना आ रहा हो, वो आपका वहां से आउटलाइन गिन देता है कि ये पॉइंट इतने हैं, 5th पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा, वहां वो 2 ऐड करके 7th पैराग्राफ में चला जाता है, वहां देखता है जाके कि आया कि इसने इसमें क्या बात किया। अगर वो देखे 7th में नहीं है, उसे समझ लग जाएगी इसने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया, इसने कोहेरेंस मेंटेन नहीं की, ठीक है। तो कोहेरेंस कैसे मेंटेन करनी, इस पर मैं बहुत लेक्चर देख चुका हूँ। इससे पिछला लेक्चर वही 9th लेक्चर उसी पर दिया है मैंने। फिर सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू आउटलाइन, ये हो गया। फिर नो यूज ऑफ हेडिंग्स इन मेन एसे, आपने बिल्कुल भी अपना जो मेन एसे में कोई एक भी हेडिंग नहीं देनी। इवन जब आपने शुरू करना है तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आगे इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना, किसी किस्म की आपने पैराग्राफ में कोई हेडिंग नहीं देनी, याद रखना। फिर अवॉइड वर्ड्स लाइक इफ, कैन, शुड, ये कंडीशनल वर्ड्स यूज नहीं करने, कोशिश करना। इफ दिस मस्ट बी, इफ दिस कैन बी डन, दिस शुड बी डन, ठीक है। इफ डाल के ये चीजें नहीं करनी, इनसे अवॉइड करना है। उसको कंडीशनल नहीं लेके जाना। इफ का मतलब डाउट होता है, और फुल आप अगर खुद ही आप डाउटफुल है तो आप उसको क्या आप बात करेंगे उसके साथ, ठीक है। फिर अवॉइड यूजिंग कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज, आपने जो टर्मिनोलॉजीज है लाइक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, इंटरनेशनल आईआर के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत आईआर टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। ये उसको नहीं आती, वो लिटरेरी बैकग्राउंड का होता है, वो एकेडेमिया का होता है, उसको नहीं पता होता ये आईआर के टर्म्स क्या है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज क्या है, ठीक है। वो मैक्सिमम पीएचडी इंग्लिश होगा, इस तरह के होते हैं, वो लिटरेरी बैकग्राउंड के होते हैं, उनको ये बातों का नहीं पता होता, इनको अवॉइड कीजिएगा। उसका टेस्ट अपने नहीं लेना, उसको फैसिलिटेट करना, उसको बटरिंग करनी है। डू नॉट अफेंड एग्जामिनर, आपने एग्जामिनर को ऑफेंड नहीं करना। वो क्या बात है जिससे ऑफेंड हो सकता है, उसमें मैं सबसे पहले नो कंट्रोवर्शियल टॉपिक टू बी चूजन, ये मैं आपको टॉपिक जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें डिस्कस किया कि आपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक को चूज नहीं करना। बेस्ट सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स की जहां बात हुई है सेकंड लेक्चर में, वो आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो क्या सकता है, इसको क्यों चूज नहीं करना, ठीक है। फिर नो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, ठीक है, रिगार्डिंग, आपने कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क नहीं देना एनी रिलीजन, इवन इस्लाम के बारे में तो बिल्कुल नहीं देना, और किसी भी रिलीजन के बारे में नहीं देना, आपको बायस नहीं होना रिलीजन को लेकर। फिर आपने मिलिट्री के बारे में नहीं देना, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स नहीं देना, की वजह है वो क्या पता प्रो मिलिट्री हो या प्रो एंटी मिलिट्री हो, आप प्रो दे तो एंटी हो तो फिर ऑफेंड हो सकता है, एंटी हो तो प्रो हो तो फिर ऑफेंड हो सकता है। तो आप देखेंगे वाइस वर्सा, आप इस चक्कर में नहीं पड़ेगा कि आपने ना कोई बहुत ज्यादा उनको प्रो होना है और ना ही बहुत ज्यादा एंटी होना है, आपने बड़ी होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर आपने बिल्कुल कोई रिमार्क उसके खिलाफ नहीं देना। फिर हीरोज ऑफ पाकिस्तान पर आपने कोई रिमार्क नहीं देना, जैसे कायदे आजम है, इलामा इकबाल है, इन पर कोई आपने कोई ऐसा रिमार्क नहीं देना जिसको स्टेट खुद ओन करती है, ठीक है ना, जिसको आप यूं कह सकते हैं जिनको निशाने हैदर मिले हुए हैं, ठीक है, जिनको कोई कोई अच्छे जिसे कहते हैं कि सिविल इवन अवार्ड्स मिल चुके हैं, और आपने उन पर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल रिमार्क नहीं दे रहे। फिर डू नॉट यूज नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स, आपने नहीं कहना पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, इमरान खान, जरदारी, ऐसी कोई बात नहीं करनी, ऐसे में इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। अगर आपको ज्यादा करना है तो आप करंट गवर्नमेंट लिख सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ टेन्योर 2013 to 18 बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात कर, या मुशर्रफ ईरा लिख सकते हैं, ठीक है, या नवाज ईरा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरी उस तरह नवाज शरीफ इस तरह की कोई बात
नहीं करनी, इरा के नाम से कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर आप अगर नवाज इरा लिखेंगे तो कितने सारे नवाज इरा आए हैं, फिर ये मसला हो जाएगा। ख्याल करना है कि आपने नपी तुली बात करनी है। फिर अवॉइड गिविंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट स्टेट नैरेटिव, बिल्कुल भी कभी ऐसी बात नहीं करनी। आपने कश्मीर, अगर स्टेट नैरेटिव कश्मीर इशू पर जो है आप उससे हट नहीं सकते, आपने कोई उसके खिलाफ बात नहीं करनी। इससे ज्यादा पैलेस्टाइन इशू पर जो स्टेट नैरेटिव है आप उससे हट नहीं सकते, आप उसके खिलाफ बात नहीं करनी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइम मैनेज हो नहीं पाता, आप क्या करते हैं, आप कंक्लूजन नहीं लिखता, फेल है। अगर कंक्लूजन नहीं लिखा फेल है, समझ, ठीक है। तो कोशिश ये करने की आखिरी लास्ट 30 मिनट्स, क्योंकि उससे दो चीजें तो पढ़नी होती है, आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ठीक है, आपने बचा लेने हैं ताकि आप कंक्लूजन लिख पाए। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको पक्के फेल है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कंक्लूजन जरूर करना है, ठीक है। आपने कंक्लूजन को मिस नहीं करना। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, प्लीज नो कॉल। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।